मान सर, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं मैं कुछ याद नहीं कर पा रही हूँ। कल मेरा एग्जाम है और सब कुछ मेरे दिमाग में कंफ्यूज्ड हो रहा है। ये क्या? तुम इतनी मायूस क्यों हो? ये आंसू क्यों? तुम्हारे आंसू तो मुझे भी भावुक कर रहे हैं। क्या हुआ? किस टॉपिक ने इतनी टेंशन दे दी? सर, वो भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935, ये नाम सुनते ही दिल धक से हो जाता है। इतनी सारी धाराएं, इतनी सारी तारीखें, मेरे बस का नहीं है ये। सब खिचड़ी हो गई है। मेरी सारी मेहनत कहीं बर्बाद ना हो जाए। हाँ, मुझे पता है। ये सिर्फ किताबें और नोट्स नहीं हैं। ये तो हमारे इतिहास की सबसे दर्दनाक और सबसे ज्यादा मसालेदार कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा भी है, विश्वासघात भी है, आंसू भी हैं और एक जुनून भी। अगर तुम इसे कहानी की तरह समझोगी तो ये तुम्हें हमेशा याद रहेगी। कहानी? वो भी 1919 और 1935 के अधिनियम पर? हाँ, एक ऐसी कहानी जिसमें तुम्हें हर किरदार से प्यार हो जाएगा। एक ऐसी कहानी जिसमें जब तुम एक दर्दनाक अध्याय सुनोगी तो तुम्हें रोना आ जाएगा, और जब तुम समझोगी कि कैसे हमारे पूर्वजों ने उसी दर्द से अपनी ताकत निकाली तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1919 से। उस समय भारत के राज्य सचिव एडविन मोंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। उन्होंने मिलकर एक अधिनियम पास किया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1919। पर क्यों सर? क्योंकि भारत में क्रांति की लहर तेज हो रही थी। अंग्रेज इतने डर गए थे कि उन्हें लगा कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सब हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने भारतीयों को दिखावटी रूप से खुश करने के लिए यह अधिनियम पास किया। इसका मकसद था भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो क्या ये सच में अच्छा था? काश, ये बहुत बड़ा धोखा था। इस अधिनियम ने प्रांतों में एक अजीब सी व्यवस्था शुरू की जिसका नाम था द्वैध शासन यानी डायरकी। इसका मतलब था दो लोगों या दलों का शासन। अब सुनो, ये धोखा कैसे था। प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विभाग थे। ये विभाग भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए गए थे जो विधान परिषद के लिए जवाबदेह थे। आरक्षित यानी रिजर्व्ड, इसमें वित्त, कानून व्यवस्था, पुलिस और भू राजस्व जैसे सबसे जरूरी विभाग थे। इन विभागों का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के साथ मिलकर करता था। और सबसे दुखद बात यह थी कि वे विधान परिषद के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थे। ओह, तो इसका मतलब जो भी महत्वपूर्ण शक्तियां थीं वो सब अंग्रेजों ने अपने पास रखी? बिल्कुल। भारतीय मंत्रियों को वे विभाग दिए गए जहां न तो पैसा था और न ही कोई वास्तविक शक्ति। यह शक्ति के बिना जिम्मेदारी की एक दुखद कहानी थी। गवर्नर के पास तो असीमित अधिकार थे। यह इस अधिनियम का सबसे बड़ा विश्वासघात था। अब समझ आया। ये तो सच में बहुत दुखद है। तो अब जब तुम इस दर्द को समझ गई हो तो क्या तुम इन प्रश्नों के जवाब दे सकती हो जो तुम्हारी परीक्षा में आए हुए हैं? राधा, ये बताओ, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा 2022 में पूछा गया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम। बहुत बढ़िया। 1919 से पहले अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे, लेकिन इस अधिनियम ने पहली बार लोगों को सीधे वोट देने का अधिकार दिया। अब ये बताओ, 1919 के भारत शासन अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ये सवाल आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा परीक्षा 2022 में आया था। प्रांतों में द्वैध शासन। एकदम सही जवाब। ये द्वैध शासन ही इस अधिनियम की पहचान बन गया। अगला सवाल, 1919 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय सरकार के आरक्षित विषयों में कौन से विषय शामिल थे? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड री एग्जाम 2023 में आया था। कानून और व्यवस्था, वित्त और भू राजस्व। कमाल कर दिया। बिल्कुल सही। यही वो विषय थे जिन पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ बनाए रखी। किस अधिनियम ने पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके ग्रुप बी 2022 में पूछा गया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम केंद्रीय विधायिका को दो सदनों में बांटा गया, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद।
क्या बात है। और जानते हो, इससे प्रतिनिधित्व तो बढ़ा, लेकिन वायसराय के पास अब भी असीमित अधिकार थे। अब आखिरी सवाल इस सेक्शन का। 1919 के अधिनियम ने भारत के लिए एक नए अधिकारी, भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ किया था? यह सवाल आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके ग्रुप डी 2022 में आया था। लंदन में। बिल्कुल सही, तुमने तो कमाल कर दिया। अब कहानी का सबसे भावुक हिस्सा आता है। 1919 के अधिनियम में एक शर्त थी कि 10 साल बाद एक आयोग बनेगा जो इसकी समीक्षा करेगा। लेकिन अंग्रेजों ने 10 साल का इंतजार भी नहीं किया और 1927 में एक आयोग बना दिया। उसका नाम था साइमन कमीशन। और सर, क्या इसमें कोई भारतीय था? यही तो कहानी का सबसे बड़ा दर्द है। उस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ब्रिटिशों ने कहा कि वे भारत के भविष्य का फैसला करने के लिए एक कमीशन भेज रहे हैं, लेकिन उस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। ये हमारे स्वाभिमान का सीधा अपमान था। ये तो बहुत बुरा था। हाँ राधा, इस अपमान ने पूरे देश में एक आग लगा दी। चारों तरफ एक ही नारा गूंज उठा, साइमन वापस जाओ। और जानते हो, पंजाब में इस कमीशन का विरोध करते हुए हमारे महान नेता लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बर्बरता से लाठियां बरसाईं। उन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था और उसी शेर को उसकी ही जमीन पर मार दिया गया। कुछ दिनों बाद उन्हीं चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने एक ऐसी बात कही जो हर भारतीय को रुला देती है। मेरे ऊपर जिस लाठी से प्रहार किए गए हैं, वही लाठी एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। सर, रो मत। ये आंसू उस दर्द के लिए है जो हमारे पूर्वजों ने सहा, लेकिन ये आंसू हमें ताकत भी देते हैं। इसी बलिदान ने अंग्रेजों को हिला दिया कि उन्हें बातचीत का दिखावा करना पड़ा, और इस दिखावे का नाम था गोल मेज सम्मेलन। तो कांग्रेस ने भी भाग लिया था? हाँ, कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें महात्मा गांधी ने प्रतिनिधित्व किया। लेकिन इन सम्मेलनों से भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। तो बताओ राजा, 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2023 में आया था। साइमन कमीशन। सही। ये कमीशन 1927 में नियुक्त हुआ, यानी 10 साल की समय सीमा से पहले। अब बताओ, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड री एग्जाम 2023 में आया था। 3 फरवरी 1928 को बंबई आया था। शाबाश। किस भारतीय नेता की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज के कारण हुई थी? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड ग्रुप ए 2023 में पूछा गया था। लाला लाजपत राय। बिल्कुल, लाला लाजपत राय की मृत्यु ने पूरे देश को हिला दिया था। अब बताओ, कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अटेंड किया था? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत 2022 में आया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन। एकदम सही। और मानसर 1935। अब कहानी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आता है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसे हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने 1919 के अधिनियम की सभी कमियों को दूर करने का दिखावा किया। तो ये अच्छा था? ये भी एक जाल था, बस थोड़ा बड़ा और ज्यादा सुंदर। इसने एक अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें दोनों शामिल होने थे। लेकिन ये एक अधूरा सपना था। अधूरा क्यों? क्योंकि रियासतों को इस संघ में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया गया था, उन्हें स्वेच्छा से शामिल होने का विकल्प दिया गया था। और जानते हो, ये प्रावधान कभी लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई रियासत शामिल ही नहीं हुई। अब सुनो, इस अधिनियम का सबसे बड़ा बदलाव क्या था? इसने प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया। तो प्रांतों को स्वायत्तता मिल गई? हाँ, प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शुरू हुई। लेकिन गवर्नर के पास अभी भी वीटो और विशेषाधिकार थे। वो किसी भी सरकार को भंग कर सकता था। यानी सत्ता भारतीयों को दी गई, लेकिन उसकी चाबी आज भी ब्रिटिशों के हाथ में थी। और जानते हो, प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर उन्होंने इसे केंद्र में लागू कर दिया। रक्षा, विदेश मामले और धार्मिक मामले जैसे सबसे महत्वपूर्ण विषय वायसराय के नियंत्रण में आरक्षित थे। मतलब एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। यही तो इस अधिनियम की सबसे बड़ी विडंबना थी। इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया। संघीय सूची यानी फेडरल लिस्ट केंद्र सरकार के लिए, इसमें 59 विषय थे।
प्रांतीय सूची यानी प्रोविंशियल लिस्ट प्रांतीय सरकारों के लिए, इसमें 54 विषय थे। और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट केंद्र और प्रांत दोनों के लिए, इसमें 36 विषय थे। और जो विषय इन तीनों में नहीं थे? वो अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूरी पावर्स वायसराय को दी गई थीं। इस अधिनियम ने कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें दी। इसने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया और 1937 में संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान किया। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और विस्तार दिया। मुसलमानों और सिखों के साथ साथ इसने दलितों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल दिए। ये तो फूट डालो और राज करो की नीति थी। बिल्कुल, उन्होंने हमारे समाज को धार्मिक और सामाजिक आधार पर और भी ज्यादा बांट दिया। चलो राधा, बताओ किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया? ये सवाल आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके 2022 में आया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम। एकदम सही। अच्छा, और बताओ किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड री एग्जाम 2023 में पूछा गया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम। सही, लेकिन ये प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। और बताओ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शक्तियों को कितनी सूचियों में विभाजित किया गया था? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके 2023 में आया था। 3 सूचियों में, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। शाबाश। और उनके विषय और संख्या बताओ। संघीय सूची में 59, प्रांतीयों में 54 और समवर्ती में 36 विषय थे। किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड री एग्जाम 2023 में पूछा गया था। 1935 का अधिनियम। और ये कब स्थापित हुआ था? 1 अक्टूबर 1937 को। कमाल। 1935 के अधिनियम के तहत कौन से नए प्रांत बनाए गए थे? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके 2022 में आया था। सिंध और उड़ीसा। बहुत सही। सिंध को बंबई से अलग किया गया और बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांतों में बांटा गया। बताओ किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी 2022 में आया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम। एकदम सही। किस अधिनियम ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके ग्रुप सी 2023 में आया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम। तुम तो बहुत तेज हो गई हो। 1935 के अधिनियम के तहत कौन सा देश भारत से अलग हो गया था? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके ग्रुप बी 2023 में पूछा गया था। बर्मा। बिल्कुल सही। किस अधिनियम ने भारत परिषद यानी काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया था, जो 1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी? 1935 का भारत शासन अधिनियम। शाबाश। अच्छा बताओ फिर, 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके 2022 में आया था। वायसराय को। बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल, 1935 के अधिनियम ने कितनी जनसंख्या को वोट का अधिकार दिया था? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके 2023 में आया था। लगभग 10% आबादी को वोट देने का अधिकार मिला था। सही। तो देखा रहा था, ये सिर्फ 2 अधिनियम नहीं थे, ये हमारे देश के विकास के 2 अध्याय थे। एक जिसने हमें सत्ता के बिना जिम्मेदारी दी और दूसरा जिसने हमें जिम्मेदारी के साथ शक्ति का भ्रम दिया। पर इन दोनों की सबसे बड़ी सीख ये थी कि उन्होंने भारतीयों को शासन चलाने का पहला व्यावहारिक अनुभव दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि क्या सही है और क्या गलत। 1919 के द्वैध शासन की विफलता ने हमें सिखाया कि शक्ति का विभाजन कैसे नहीं करना चाहिए। और 1935 के अधिनियम ने हमें शक्तियों के विभाजन, संघीय ढांचे और द्विसदनीयता का पहला खाका दिया। तो सर, ब्रिटिशों ने हमें एक अधूरा संविधान दिया और हमने उसे पूरा करके उनका ही शासन खत्म कर दिया। यही तो कहानी की सबसे बड़ी विडंबना और खूबसूरती है। ब्रिटिशों ने एक ऐसा जाल बिछाया जो अंततः उनकी ही बर्बादी का कारण बन गया। अब बताओ राधा, क्या अब तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं सर, मुझे सब कुछ समझ आ गया। अब ये सिर्फ एक अध्ययन नहीं, बल्कि मेरे देश की एक इमोशनल कहानी है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सर। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम इतनी लगन से पढ़ रही हो। पर एक बात याद रखना, ये ज्ञान तभी काम आएगा जब तुम इसकी सही से प्रैक्टिस करोगी। अगर तुमने अभी तक टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी कर लो। जी सर। वहां पे तुम्हारे लिए आज ही 15 बिल्कुल फ्री करंट अफेयर्स की क्विजेज डाली गई हैं, जिनमें 300 प्रश्न और हर प्रश्न की बेहतरीन विस्तार से व्याख्या है। ये तुम्हारे रिवीजन में 4 चांद लगा देगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा है सर। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, वहां राजस्थान की टॉप फैकल्टीज के कोर्सेज भी जल्दी आ रहे हैं। इस ऐप पर रोज फ्री क्विज करवाई जाती है जो एग्जाम में 4 चांद लगा देगी। और हाँ, कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए, इसलिए उनके टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां रोज शाम 6 बजे 50 प्रश्नों की क्विज होती है।
वाह, ये तो बहुत शानदार है सर। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ। और हाँ राधा, अगर तुम्हें ये सेशन इतना अच्छा लगा, सब कुछ अच्छे से याद हो गया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने हर उस दोस्त को भेजना जिसको इसकी जरूरत है, ताकि ये कहानी हर उस स्टूडेंट्स तक पहुंचे जो इतिहास से डरता है। जरूर मान सर। जय हिंद। जय राजस्थान।